भास्कर, भास्कर, निकल उसके पीछे से, निकल, पम्पी के पीछे से निकल और बाहर निकल। सॉरी, वो गलती से रॉकेट छूट गया था। गलती? अबे तेरा पैदा होना ही गलती है। मेरी जान जा सकती थी। तुझे पता है वो जेट की कितने की थी? अबे 10 लाख रुपए की थी। अब मुझे क्या मालूम, मैं तो जिंदगी भर लोकल ट्रेन में ही चला हूं। प्लीज प्लीज, वो एक एक्सीडेंट था। प्लीज भास्कर भैया, प्रेम को सॉरी बोल दो प्लीज। प्रेम भाई, आई एम सो सॉरी। सॉरी? अबे जो तेरे बारे में आ जाओ बच्चे लोग, भास्कर मामा और मैं झगड़ा खेल रहे हैं। बाहर जाओ, बुलाता हूं। अफसोस की बात तो यह है कि जो मैं तेरे बारे में सोचता था उससे तू 10 गुना बड़ा लूजर निकला। अबे तुझसे प्रिया तो क्या, प्रिया का कुत्ता नहीं पटे। पता है क्यों? क्योंकि भास्कर तू बेवकूफी और बोर्डम का ब्रांड एम्बेसडर है, ब्रांड एम्बेसडर। और जाते जाते तू मेरी बात सुन के जा भास्कर, अगर तू प्रिया के बिना नहीं जी सकता ना तो जीना छोड़ दे। क्योंकि अगर इस दुनिया से एक निकम्मा बेवकूफ आशिक कम हो जाए ना, इस दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। समझा? आ जाओ बच्चों, अपने प्यारे प्यारे भास्कर मामा को गुड बाय बोल दो। भास्कर मामा जा रहे हमेशा के लिए। 5 मिनट में तू उसको यहां से निकाल पम्मी, नहीं तो 6 मिनट में मैं चला। डिसाइड कर लेता। प्लीज प्रेम, भास्कर मामा आप रो रहे हो क्या? भास्कर भैया, प्रेम दिल का बुरा नहीं है। उसकी बात का बुरा मानकर प्लीज मत रोइए। मैं रो नहीं रहा हूं पम्मी दीदी, मैं तो हंस रहा हूं। प्रेम भाई अपनी जगह सच है, बस मेरी इज्जत टू मच है। मुझे प्रिया से प्यार हो गया। अब कहां प्रिया और कहां मैं। एक लड़की का प्यार ढूंढने निकला था, पूरे परिवार का प्यार मिल गया तो बस चिपक के बैठ गया। देखो, इडियट हूं, मिसफिट। नहीं, वो प्रेम भाई क्या बोल रहे थे? हाँ, लूजर। लेकिन आप उनको एक बात बोल देना, वो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। अपना काम रोके नहीं, चाहने वालों को मिलाते रहना, है ना? मेरा क्या, देखते। भास्कर भैया, भास्कर भैया, भास्कर भैया। Okay to Bangkok. Bus meet with an accident. 39 passengers saved. 1 critically injured. भास्कर इसी बस में था। I am sure भास्कर is the one. इसमें भास्कर का नाम नहीं लिखा है। तुम कैसे कह सकते हो कि वो भास्कर I can say that because भास्कर बैड लक का बादशाह है। मुसीबत भास्कर के पास नहीं, भास्कर मुसीबत के पास जाता है। ये सब तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से क्यों? अगर तुम उसे बस में नहीं भेजते तो आज वो यहाँ होता। अरे thank God वो बस में था। You so mean. No, I'm not mean. What I mean is that मैं भी चाहता हूँ कि भास्कर को कुछ नहीं हो, बस उसकी याददाश्त चली जाए ताकि मुझे नहीं पहचाने। ब्लडी भास्कर। प्रेम! Doctor sir, where's the person who died in the bus accident? वो 15 नंबर सीट का कोई पैसेंजर था, भास्कर नाम था उसका। भास्कर, शिट मैन भास्कर। भास्कर मुझे माफ कर दे यार, ये क्या हो गया? मैंने तुझे प्यार छोड़ने के लिए कहा था और तूने दुनिया ही छोड़ दी। पता है कि प्यार करना किसी के बस में नहीं है, लेकिन तू बस में ही बैठ के निकल गया और हम सबको बेबस कर गया। पगले, कम से कम एक तो मौका दिया होता। प्रेम भाई, आप मुझे अवॉइड कर रहे हो? मेरा फोन तक नहीं उठा रहे? कहा तो मेरे शादी के कार्ड छपने वाले थे और कहा इस पेपर के फ्रंट पेज पे मेरी फोटो छप गई। ये सब आपकी वजह से हुआ।
आपको कुछ करना पड़ेगा। सॉरी भास्कर, मैंने ये काम छोड़ दिया। मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकता। प्रेम भाई, लगता है आपने मेरे को पहचाना नहीं। जिन्होंने हिमालय की चोटी के ऊपर और चांद पर पहला कदम रखा था ना, उनका कोई गुरु नहीं था। हाँ, अगर कुछ था तो दिल में जोश और दिमाग में जुनून, जो कि मेरे पास भी है। अगर मुझे प्रिया नहीं मिली ना, तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। कुछ भी का मतलब समझते हो? कुछ भी। ये भास्कर कहीं जानवान तो नहीं दे देगा? 1000 करोड़ की लड़की हाथ से निकल गई, कोई भी जान दे सकता है। मैं जानता था तुम जरूर आओगी, बिकॉज माई बाबा इज मोर पावरफुल देन योर बाबा। और मेरे बाबा ने कहा था कि नंदिनी इटली जरूर आएगी, और नंदिनी इटली आ गई। आओ, मैं सीढ़ी से नीचे आ रहा हूं। You are here, you are here, you are here, you are here. मैंने तुमसे कहा था ना, तितली, you are coming to Italy. और तुम तारों से लड़ झगड़ कर, उन्हें नोच कर, तुमने अपनी तकदीर बदल दी। I miss you so much. So much, so much, so much, so much. I love you. I love you. और आज का शो? It's going to be fantastic. Fantastic. हर शो के बाद यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर है जो कुछ इंडियंस ने बनाया है। वहां जाएंगे और देवी माँ और मेरी माँ के सामने we'll get married and we'll live happily ever after. क्या हुआ? मैंने कुछ गलत कह दिया? तुम मुझे देखकर खुश नहीं हो? मेरी आंखों में देखो नंदिनी। ओह माय गॉड, जो प्यार मुझे तुम्हारी आंखों में दिखाई देता था, आज वो प्यार नहीं है। तुम बदल गई हो। हाँ, मैं बदल गई हूं। हालात भी बदल गए हैं। तुमने मुझे बहुत प्यार दिया समीर। उसी प्यार की खातिर मैं 7 समंदर पार करके आई थी। मगर अब तुम्हारे और मेरे बीच के 7 कदम मैं पार नहीं कर सकती। तुमने मुझे प्यार करना सिखाया सभी, मगर प्यार निभाना मैंने अपने पति से सीखा है। समीर, मेरी शादी हो चुकी है। बाबा को दिया वचन निभाकर तुमने अपना फर्ज निभाया। पर जानते हो, शादी के बाद जब मेरे पति जान गए कि मेरी असली खुशी तुम्हारे साथ है, उन्होंने क्या किया? दुनिया की परवाह किए बगैर, अपनी खुशी के बारे में न सोचते हुए मुझे यहां लेकर आए, तुमसे मिलवाने, शादी की वो कसम निभाने कि वो मुझे मेरी हर खुशी देंगे। तभी मुझे एहसास हुआ कि कुर्बानी ही सच्चे प्यार का आधार है। अब मुझे मेरा फर्ज निभाना है और मुझे उन्हीं के पास जाना होगा। हो सके तो मुझे माफ कर दो। मुझे इजाजत दो समीर, मुझे इजाजत दो। दे दी, जाओ, इजाजत दे दी। लेकिन क्या मैं उसे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन बस मैं देखना चाहता हूं कि वो कौन खुश नसीब है। वनराज। हाँ, अभी मिल चुका मैं उससे। बहुत सिंपल सा आदमी है, इज अ वेरी गुड मैन। मैंने उसे गाना भी सिखाया, ढोली तारो। बहुत बुरा गाता है ना, बहुत बुरा गाता है, लेकिन तुमसे बहुत प्यार करता है, बहुत प्यार करता है तुमसे। हम दोनों ने तुम्हारे लिए दुआ भी मांगी और मैंने उसकी बात डायरेक्टली बाबा से करा दी। और मैंने बाबा को बोला
कि इसे जो भी चाहिए आप इसे दे दो मेरे खाते में। और वैसे बाबा तो मेरी कभी बात मानते हैं नहीं, लेकिन इस बार फट से मान ली। आप रुको, मैं आपसे बाद में बात करता हूं। लोग कहते हैं ना कि उसने उसके लिए 7 समुद्र पार किया, लेकिन आजकल के जठेज में क्या है, प्लेन में बैठो 7 समुद्र पार 7 घंटों में। लेकिन अभी तुम्हें उसके साथ 7 जन्म निभाने। जो 7 मिनट तुमने मेरे साथ बिताए वो मेरे लिए 7 जन्मों के लिए काफी मेरे लिए, लेकिन उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि 8वें जन्म में तुम मेरी होगी, सिर्फ मेरी। And at that time, no वनराज प्लीज। और नंदू तुम मुझे इस तरह मत देखो, क्योंकि तुम्हें मुझसे फिर से प्यार हो जाएगा। जाओ जाओ जाओ, क्योंकि मैं रोता हूं, बहुत बुरा दिखता हूं, बहुत बुरा दिखता हूं। चली गई। अब आप मेरी बात सुनो। बचपन से लेके आज तक मैं आपसे बात करते आया हूं। सब लोगों ने मुझसे कहा कि समीर तेरे बाबा मर गए, तेरे बाबा मर गए, लेकिन मैंने आपको जिंदा रखा यहाँ पे। कुछ नहीं मांगा, सिर्फ नंदनी चली गई। चलो उस पे वरनाथ का हक है, शादी की उसने, लेकिन मेरा भी हक बनता है। आज इनकार मत करना। मैं आपसे एक चीज मांगता हूं, एक बार मुझे गले लगा लो बाबा प्लीज। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। देखो मुझे, कभी तुमने मुझे ऐसा देखा है? कितना खुश रहता था मैं, लेकिन जब से तुमसे प्यार करने लगा हूं, ऐसा लगता है कि मेरी सारी शादी शुरू हो गई है। मैं सोचता था कितने बेवकूफ होते हैं वो लोग जो प्यार की खातिर, मोहब्बत की खातिर अपनी जान दे देते हैं, लेकिन आज पता चला है कि वो ठीक ही करते हैं। इस पल पल के मरने से तो अच्छा है कि एक ही पल में मुक्ति। लेकिन तुम घबराओ मत, मैं मरने वाला नहीं हूं, क्योंकि अगर मैं मर गया तो तुम विधवा हो जाओगी, और मैं तुम्हें विधवा देख नहीं सकता। सच तो ये है लेकिन मैं तुम्हें बस बस बहुत हो चुका। जी चाहता कि रो मत। देखो निर्जरा, मैं तुम्हारी इज्जत नहीं लूटना चाहता। मैं सिर्फ 2 मिनट चाहता हूं तुमसे कि तुम मेरी दिल की बात सुनो। बस मैं ये चाहता हूं कि तुम खुश रहो और मुस्कुराती रहो। तुम समझ रही हो मैं तुमसे क्या कर रहा हूं? देखो, सारी दुनिया प्यार में पड़ी हुई है, सिर्फ एक मुझे हक नहीं है कि मैं किसी से प्यार कर सकूं, कोई मुझसे प्यार कर सके। क्यों? हम सब तुम्हें रानी की तरह रखेंगे,
मैं, भैया, भाभी, बिनती, मेरे सब दोस्त, और ये जो लड़का तुम्हारे बाप ने तुम्हारे लिए चुना है, मैं ये नहीं कहता कि वो अच्छा लड़का नहीं है, बहुत अच्छा लड़का होगा। एक काम करो, तुम उसको भाई बना लो या उसे दोस्त बना लो। मैं तुम्हारे दोस्त को स्वीकार कर लेता हूं। मैं पंडित जी की बेटी को जिंदगी देना चाहता हूं और वो पंडित मेरी जिंदगी छीनना चाहता मुझसे। अरे अगर मैं पंडित नहीं हुआ तो मैं अछूत हो गया। क्या होगा तुम्हारा भविष्य उसके साथ? जब मैं सोचता हूं ना तुमको उसके साथ, तो मेरा दिमाग चकरा जाता है। सुनो, ये सब सुनने के बाद तुम्हें इतना तो समझ में आया होगा ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं, और उसके बाद भी इतना समझ में नहीं आया तो तुम फिर एक काम करता हूं। चली जा यहां से, चली जा। जाओ एक से मर दो, चले जाओ यहां से, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। जाओ एक से मर दो। लेकिन फिर मैं भी जी की क्या करूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं जीना चाहता, एक पल भी। हाँ, मैं तुम्हें यहां जबरदस्ती उठा के ले गया हूं। हाँ, मैं तुम पर चीख रहा हूं, धमका रहा हूं तुम्हें, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं और मुझे ऐसा लगता है कि तुम सिर्फ मेरे लिए बनाई गई हो, सिर्फ मेरे लिए बनाई गई हो। पूछो अपने भगवान से, पूछो। निर्जला, मैं बहुत तकलीफ में हूँ, बहुत तकलीफ में हूँ मेरे भगवान। जा 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 जा
महंत जी, निर्जरा तो रामेश्वर के साथ श्रीपुर धाम गई है। उसकी कॉलेज का लड़का वहाँ भर्ती है उसे देखने। कह रही थी लौटने में रात हो जाएगी। ये आपके घर की चाबी। सुनिए, पुजारी जी आए हैं आपसे मिलने के लिए। पुजारी जी? हाँ, उस लड़की के पिताजी, निर्जरा के। ओह। निर्जरा, देखा ही ना उसकी हालत। हम क्या नहीं चाहते थे कि तुम्हारी जैसी बहू हमारे यहां आती, पर शायद अब यह मुमकिन नहीं है। मेरा भाई ठीक ठाक होता ना तो मैं खुद तुम्हारे पिता से हाथ जोड़कर मेरे भाई के लिए तुम्हें मांग लेता, लेकिन अब इसके बारे में सोचना, इस बात की उम्मीद रखना कि अब वो बेकार है, खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। इंसान सोचता क्या है और होता क्या है। देखो निर्जरा, केवल अपनी खुशियों का ख्याल रखकर दूसरों को दुख देना अच्छी बात नहीं है। तुम तो जानती हो, तुम्हारे पिता ने तुम्हारे भले के अलावा और कुछ नहीं सोचा। जिस पिता ने तुम्हें जीवन दिया है, उन्हें अपने हठ के कारण मौत मत देना। मान रख लेना उनका। ओम गणानान्त्वा गणपति गंगवामहे प्रियनान्त्वा प्रियपति गंगवामहे। आचार्य जी, विवाह का शुभ मुहूर्त कब का निकलता है? महंत जी, जुलाई 10 तारीख बैसाख शुक्ल पक्ष दशमी शुक्रवार सुबह 6:15 पर अश्विनी नक्षत्र युक्त मिथुन लगन मेष राशि में अच्छा मुहूर्त निकलता है। सब खत्म हो गया खेल। लगता है निर्जरा की शादी रामेश्वर से हो ही जाएगी। चुप। असलम, उसे क्यों मारा यार? साला जब भी बात करता है मनुष्य वाली बात करता है। मना नहीं है अपना राधे, बीमार है वो। देखना, ठीक होते ही आ जाएगा वो। कब आएगा? कब? शादी हो जाने के बाद? नहीं यार, जल्दी आएगा वो। मेरा दिल कहता है वो जल्दी ही आएगा यार। असलम, ए असलम, ए असलम, असलम। ए, किधर जाता है? चल उधर, चल। अमर्षेण पुरा अभिभूतेन मया अनुभूतं स्नेहस्य माधुर्यं यस्य जानामि तस्य हृदयं पूर्णतया जानाति च सा मां तथैव सदया। एतन्ना अमृतमक्षयमद्वैतम् आत्मा
स्वरूपं न भवेन्न भवेत् कदापि विनष्टं जानन्तु सर्वे सत्यमिदम् अमरम् अमर्षेण पुरा अभिभूतेन मया अनुभूतं स्नेहस्य माधुर्यं यस्य जानामि तस्य हृदयं पूर्णतया जानाति च सा मां तथैव सदया एतन्ना अमृतमक्षयमद्वैतम् आत्मा परमात्मा मिलनस्वरूपं न भवेन्न भवेत् कदापि विनष्टं जानन्तु सर्वे सत्यमिदम् अमरम् अमर्षेण पुरा अभिभूतेन मया अनुभूतं स्नेहस्य माधुर्यं यस्य जानामि तस्य हृदयं पूर्णतया जानाति च सा मां तथैव सदया भगवान जाने क्या है इसके मन में कि जहर खा लिया और सो गई हमेशा के लिए। चली गई मेरी निर्जना, चली गई। Ha